एक दीवार जिसने ले ली लाखों लोगों की जान। सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी एक दीवार जो पहाड़ों पर चढ़ती है, रेगिस्तान को काटती है और जंगलों के बीच गायब हो जाती है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ सुरक्षा की दीवार नहीं, बल्कि लाखों लोगों की कब्र भी है। एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में लाखों मजदूरों, कैदियों और सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। क्या कोई दीवार इतनी कीमती हो सकती है कि इंसान की जान सस्ती पड़ जाए, जिनके बारे में इतिहास भी खुलकर नहीं बताता? क्योंकि इस दीवार से जुड़ा है एक ऐसा दर्दनाक किस्सा जो आज भी लोगों को अंदर से हिला देता है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विशाल दीवार, चीन की महान दीवार की, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी इंसानी बनाई संरचना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। ये दीवार पहाड़ों, घाटियों, रेगिस्तान और घास के मैदानों से होकर गुजरती है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक सुरक्षा प्रणाली थी। आखिर क्यों और किस लिए बनवाई गई थी इतनी लंबी दीवार? तो जानने के लिए अंत तक बने रहिए। आज से लगभग 2500 साल पहले चीन पर बार बार हमला होता था, खासकर मंगोल और उत्तरी कबीलों द्वारा। घोड़े तेज थे, सैनिक निर्दयी थे और गांव तबाह हो जाते थे। तभी चीन के शासकों ने सोचा, अगर दुश्मन को रोकना है तो रास्ता ही बंद करना होगा। यहीं से शुरू हुई महान दीवार की कहानी। सबसे पहले क्विन डायनेस्टी के सम्राट किन शी हुआंग ने 3री सदी ईसा पूर्व में इस दीवार को बनाना शुरू किया। जब किन शी हुआंग ने 221 ईसा पूर्व में पूरे चीन को एकजुट किया, तब उत्तर से घुड़सवार खानाबदोश जनजातियां बार बार हमला करती थीं। उनका मकसद था दुश्मनों के हमलों से रक्षा करना, सीमा की सुरक्षा और अपने साम्राज्य की ताकत दिखाना। किन शी हुआंग से पहले अलग अलग राज्यों ने अपनी रक्षा के लिए दीवारें बनाई थीं। किन शी हुआंग ने क्विन, जाओ और यान राज्यों की दीवारों को आपस में जोड़ दिया और उन्हें और ऊंचा और मजबूत कर दिया। चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने की पूरी विधि को अगर सरल और क्रमबद्ध तरीके से समझे, तो यह किसी आम इमारत जैसा काम नहीं था, बल्कि यह सदियों तक चला एक क्रूर और कठिन निर्माण था। सबसे पहले जगहों का चुनाव। दीवार को पहाड़ों की चोटियों, रेगिस्तानों और सीमावर्ती इलाकों में बनाया गया, ताकि दुश्मन, खासकर मंगोल और घुड़सवार कबीलों को रोका जा सके। कई जगह दीवार सीधे पहाड़ों की धार पर बनाई गई। इस दीवार को बनाने में जो सामग्री का उपयोग किया जाता, उनमें मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, घास, बजरी शामिल थे, क्योंकि उस समय इन सब को लकड़ी के सांचों में डालकर जोर जोर से दबाया जाता था। परत दर परत ऊंचाई बढ़ाई जाती थी। यही तकनीक रेगिस्तान वाले हिस्सों में ज्यादा इस्तेमाल हुई। ईंटें नहीं थी, इसलिए रैम्ड अर्थ टेक्निक इस्तेमाल होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दीवार बनाने की विधि और भी पक्की और मजबूत होने लगी। मिंग राजवंश के दौर में इस दीवार को बनाने का सबसे बड़ा तकनीकी चमत्कार देखा गया, चावल वाला गारा। ईंटों का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? मिंग डायनेस्टी के शासनकाल में 1368 से 1644। यहीं से असली पक्की दीवार बनी। ईंटें कैसे बनाई जाती थी? पक्की ईंटों को बनाने के लिए सबसे पहले स्थानीय मिट्टी निकाली जाती थी। फिर उस मिट्टी को लकड़ी के सांचों में ढाली जाती थी और जब ईंट का सांचा तैयार हो जाता तो उसे भट्टियों में पकाई जाती थी। तब जाकर तेज और मजबूत ईंटें तैयार होती थी। कई जगह ईंटों पर बनाने वाले का नाम, जगह का नाम, तारीख तक लिखा होता था, ताकि क्वालिटी का पता लगा सकें। चूने में चावल का पानी मिलाया जाता था, इससे गारा ज्यादा मजबूत, पानी से सुरक्षित और भूकंप में टिकाऊ बना रहे। इसी वजह से मिंग की दीवार आज भी खड़ी है। मिंग काल में दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाई गई। ऊंचाई 20 से 30 फीट तक बढ़ाया गया। चौड़ाई इतनी की गई कि ताकि घोड़े और सैनिक एक साथ चल सकें। ऊपर सीढ़ियां, पैरापेट्स बनाया गया। तीर चलाने के लिए छेद बनवाए। चीन की महान दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा सैन्य और सुरक्षा तंत्र था। इस पर कई तरह की सुविधाएं बनाई गई थी, ताकि सैनिक लंबे समय तक वहां रह सकें और दुश्मनों से रक्षा कर सकें। निगरानी के लिए दीवार के ऊपर ऊपर ऊंची मीनारें बनी थीं। यहां से दूर दूर तक दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। दिन में धुएं से और रात में आग से संकेत दिए जाते थे। अलग अलग संख्या में धुएं, आग का मतलब अलग खतरा होता था, जिससे संदेश बहुत तेजी से एक मीनार से दूसरी मीनार तक पहुंच जाता था। सैनिकों के रहने की व्यवस्था। दीवार पर और आसपास सैनिक आवास,
छोटे कमरे और झोपड़ियां बनाई गई थीं। सैनिक महीनों तक यहीं रहते थे। भोजन और अनाज भंडारण के लिए अनाज गोदाम बनाए गए, जिसमें चावल, गेहूं, सूखे मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था, जो युद्ध या घेराबंदी के समय काम आता था। हथियार रखने की जगह तीर, धनुष, भाले, तलवारें, कुछ जगहों पर तोपें, यानी कि मिंग डायनेस्टी में हथियारों के लिए अलग-अलग कमरे बने थे। चौड़ी सड़कें और रास्ते बनवाए गए ताकि दीवार के ऊपर घोड़े, सैनिक, हथियार ले जाने वाली गाड़ियां चल सके। इससे सेना जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी। किले और दरवाजे, दीवार के खास हिस्सों पर मजबूत किले, बड़े-बड़े फाटक, व्यापार नियंत्रण, कर वसूली, आने जाने वालों की जांच व्यवस्था की गई थी। पानी की व्यवस्था, पास की नदियों से पानी, कुछ जगहों पर कुएं, पानी जमा करने की टंकियां बनाई गई थीं। चीन की महान दीवार बनाने में लगे मजदूर कहां से आते थे, इसे इतिहास के अनुसार स्पष्ट और सही तरीके से समझिए। चीन की दीवार किसी एक वर्ग ने नहीं बनाई, इसमें 4 वर्ग के लोग लगाए गए थे। किसान, सबसे ज्यादा संख्या किसानों की ही थी। कहां से आए थे? इन किसानों को पास के गांवों, सीमावर्ती प्रांत और ग्रामीण इलाकों से लाया जाता था। सरकार इन किसानों से जबरन बेगार करवाई और टैक्स की जगह काम कराना, और युद्ध के समय खेत खाली पड़े रहते थे। किसान अपने परिवार और जमीन छोड़कर महीनों, सालों तक काम करते थे। दूसरा वर्ग सैनिक का था। कहां से आए थे? चिन, हान और मिंग सेनाओं से लाए जाते थे। इन सैनिकों को इसलिए लगाए गए ताकि दीवार बनाते हुए रक्षा भी किया जा सके, दुश्मनों पर नजर रखना, अनुशासन बनाए रखना। कई सैनिक निर्माण के बाद वहीं तैनात कर दिए जाते थे। तीसरा वर्ग कैदी और अपराधियों का था। इन कैदियों को जेलों से पकड़े गए अपराधी और राजनीतिक विरोधियों को सजा के रूप में देश के लिए काम कराने के नाम पर इन्हें सबसे कठिन और खतरनाक काम दिए जाते थे। चौथा वर्ग युद्ध बंदी और गुलाम का था। दूसरे राज्यों से पकड़े गए लोग, हार चुकी जनजातियों के लोग। इन्हें इंसान से ज्यादा औजार की तरह देखा जाता था और इनसे जबरन काम कराया जाता था। और इस दीवार को बनाने वाले मजदूरों का हालत बहुत खराब था। उन्हें बहुत कम खाना, कड़ाके की ठंड और भयंकर गर्मी सहनी पड़ती थी। कोई मेडिकल सुविधा नहीं, भारी पत्थर पीठ पर ढोना पड़ता था, और ज्यादातर मजदूरों को उसकी मजदूरी भी सही से नहीं दिया जाता था और उनसे काम जबरदस्ती करवाई जाती थी। मना करने पर सजा दिया जाता था, भागने पर मौत तक दिया जाता था। काम इतना मुश्किल था कि कई लोग पहले ही हफ्ते में टूट जाते थे। भूख से शरीर गल जाता, पानी की कमी से लोग बेहोश हो जाते, और जो बीमार पड़ा उसे आराम नहीं बल्कि मौत मिलती थी। सर्दियों में बर्फीली हवाएं हड्डियां तोड़ देती थीं, और गर्मियों में तेज धूप जिस्म जला देती थी। कई मजदूर ऊंचे पहाड़ों से गिरकर सीधे मौत के मुंह में चले जाते थे। कहा जाता है कि लाशों को वापस ले जाना मना था, इसलिए उन्हें दीवार की नींव में या पास में ही दबा दिया जाता था। यही वजह है कि लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस दीवार की हर ईंट में एक इंसान की चीख दबी है। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में 3 से 10 लाख तक लोगों की मौत हुई। इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये दीवार सिर्फ पत्थर और ईंट से नहीं बनी, बल्कि किसानों के पसीने, कैदियों के आंसुओं और लाखों जानों की कीमत पर बनी। तो ये थी चीन की महान दीवार, पत्थरों और ईंटों से बनी एक ऐसी रेखा जिसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, लाखों लोगों की सांसें दबी हुई हैं। दिन में ये दीवार इतिहास लगती है, लेकिन रात में ये उन मजदूरों की चीखें सुनाती है जो कभी घर नहीं लौट पाए। कई लोग कहते हैं ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन सच ये है, ये इंसानी दर्द की सबसे लंबी कहानी है। राजाओं ने इसे सुरक्षा के लिए बनवाया, पर इसकी नींव में मजदूरों की जिंदगियां कैद हो गई। आज जब आप इसे तस्वीरों में देखते हैं तो सिर्फ एक अजूबा मत समझिए, ये एक सवाल है कि क्या किसी सभ्यता की महानता इंसानी कुर्बानी से ना भी जानी चाहिए। चीन की ये दीवार आज भी खड़ी है, शांत, मजबूत और गवाह उन लाखों अनसुनी कहानियों की। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनकही सच्चाइयां जाननी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या ये दीवार आपको अजूबा लगती है या इंसानी इतिहास का सबसे दर्दनाक सच।